नमस्कार दोस्तों। जब हमारी जीवन शैली में परिवर्तन होता है तो हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। इसी में से एक कैंसर है, जो कि बहुत ही जानलेवा बीमारी का रूप धारण कर लेता है यदि इसका समय पर पता ना लगे। तो आइए इस वीडियो में मैं आपको कैंसर की पूर्ण जानकारी दूंगा। कैंसर हमारे शरीर में कोशिकाओं का लगातार विभाजन होने का सामान्य प्रक्रिया है। हमारे शरीर में कोशिकाओं का लगातार विभाजन होना एक सामान्य प्रक्रिया है जिस पर शरीर का पूरा नियंत्रण रहता है। जब किसी विशेष अंग की कोशिकाओं पर शरीर का नियंत्रण नहीं रहता तो वह असामान्य रूप से बढ़ने लगती हैं और ट्यूमर का रूप धारण कर लेती हैं। इसे कैंसर कहा जाता है। कैंसर के कुछ लक्षण इस प्रकार हैं। कैंसर में वज़न में कमी आती है, बुखार लगता है, भूख कम लगती है, हड्डियों में दर्द रहता है, खांसी या मुंह से खून आता है। आम तौर पर विटामिन डी की कमी से होता है। सूरज विटामिन डी का एक बहुत अच्छा स्रोत होता है। विटामिन डी की कमी से ब्लड कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। कैंसर पैदा करने वाले घटक में तंबाकू का धुआं, वातावरण, वायरस इत्यादि शामिल होते हैं। दूषित वातावरण कैंसर की संभावना को बढ़ा देता है। अगर हमें कैंसर हो गया है तो हमें क्या करना चाहिए? कैंसर के उपचार में मुख्य सर्जरी, कीमो, रेडिएशन थेरेपी, हार्मोन्स थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट शामिल होते हैं। जब आपको कैंसर के लक्षणों का पता चले तो सबसे पहले अपने डॉक्टर की सलाह लें और उनके बताए अनुसार टेस्ट करवाएं और अपना इलाज शुरू करवाएं। कैंसर की प्रमुख 4 स्टेज होती हैं। स्टेज नंबर 1। इस स्टेज में कैंसर का ट्यूमर बहुत ही छोटा होता है और इसमें कैंसर की कोशिकाएं सिर्फ एक क्षेत्र तक ही फैली होती हैं। स्टेज नंबर 2 और 3। दूसरी और तीसरी स्टेज में शरीर के ट्यूमर का साइज़ बड़ा हो जाता है और कैंसर की कोशिकाएं आसपास के एरिया या अंगों में फैल जाती हैं। स्टेज नंबर 4। फोर्थ स्टेज के कैंसर को खतरनाक और जानलेवा माना जाता है क्योंकि इस स्टेज में कैंसर शरीर में अपना विस्तार कर चुका होता है और कैंसर सेल शरीर के दूसरे अंगों को भी प्रभावित करना शुरू कर देता है। पहली, दूसरी और तीसरी स्टेज का अगर पता चल जाए तो इसका इलाज संभव होता है, लेकिन फोर्थ स्टेज में यह जानलेवा और पीड़ादायक स्थिति में पहुंच जाता है। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में सबसे ज़्यादा मौतें ब्रेस्ट कैंसर और लंग्स कैंसर से हुई थी। अभी कैंसर का सफल इलाज कौन सा होता है? अगर कैंसर का समय पर पता चल जाए तो सर्जरी ही कैंसर का सफल इलाज माना जाता है। फर्स्ट और सेकंड स्टेज में ट्यूमर को सर्जरी से निकाल दिया जाता है। थर्ड स्टेज में अगर कैंसर दूसरे अंगों तक नहीं फैला है तो इसे भी सर्जरी से निकालना संभव होता है। कैंसर में कीमो पद्धति का इस्तेमाल किस तरह होता है, इसके बारे में अभी मैं जानकारी दूंगा। यह एक दर्दनाक थेरेपी मानी जाती है जिसमें जहरीली मेडिसिन या दवाइयों से कैंसर कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है और इसमें शरीर में बहुत पीड़ा होती है। इसमें ब्लड सेल की संख्या घट जाती है। कीमोथेरेपी वाइट सेल, रेड सेल और प्लेटलेट सेल की संख्या को देखकर किया जाता है। इसमें इम्यूनो सिस्टम वीक हो जाता है। इसका कोर्स 3 से 6 महीने तक
लेकिन बीमारी को देखते हुए यह कम या ज़्यादा हो जाता है। कीमो के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं, जैसे उल्टी आना, थकान, मुंह के स्वाद में बदलाव, कॉन्स्टिपेशन या कब्ज होना, बालों का झड़ना, त्वचा में बदलाव, धूप से परेशानी होनी और वीक इम्यूनिटी सिस्टम। अब मैं कुछ ऐसी सब्जियों के बारे में जानकारी दूंगा जो कैंसर के प्रभाव को कम करती हैं। वैसे भी हरी सब्जियां सेहत के लिए फ़ायदेमंद होती हैं। ब्रोकली और उसकी प्रजाति की सब्जियां प्रोस्टेट, लंग्स, ब्रेस्ट, ब्लैडर, लीवर, गला, सर, मुंह और पेट की रोकथाम में प्रभावी हैं। टमाटर, गोभी, बीन्स, गाजर जैसी अन्य सब्जियां कैंसर के जोखिम को कम करती हैं। अभी कैंसर में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले हमें रिफाइंड और उससे बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स का उपयोग कम करना चाहिए। वसा आहार नहीं लेना चाहिए। डिब्बा बंद प्रोडक्ट बिल्कुल बंद कर देने चाहिए। या नमक से बने हुए और ज़्यादा मसालेदार खाद्य पदार्थ और ज़्यादा मसालेदार खाद्य पदार्थों का उपयोग ना करें। मट्ठा का इस्तेमाल करना चाहिए। जौ का पानी पिएं। पालक बथुए का साग खाएं। तरबूज, खीरा, अंगूर, पपीता, नींबू का उपयोग अधिक करें। अगर कैंसर से दर्द ज़्यादा हो रहा हो तो नारियल का पानी पिएं। एक दिन में 3 से 4 नारियल का पानी पिएं। नारियल का पानी पीने से दर्द कम हो गया है, क्योंकि नारियल का पानी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा देता है और जिससे दर्द कम होता है। इसलिए कैंसर पेशेंट को नारियल के पानी का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए। इन सब के साथ साथ आपने अपने डॉक्टर की सलाह भी लेनी है और उनके द्वारा बताए गए तरीक़ों से अपना इलाज करवाना चाहिए और इस नामुराद बीमारी से बचना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपने कैंसर के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त की है कि कैंसर कैसे होता है, इसमें क्या क्या लक्षण होते हैं, अगर कैंसर हो जाए तो क्या करना चाहिए और कौन कौन से खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।